आज पढ़ाएंगे भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भूकंप। बताएंगे कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, मतलब और कौन सी तरंगे बहुत ही घातक होती हैं, और कौन सी तरंगे मीडियम होती हैं, कौन सी तरंगे बिल्कुल घातक नहीं होती हैं, बिल्कुल नुकसान से नहीं होता है। देखिए, जो भूकंप होते हैं, भूकंप पृथ्वी पर अचानक आने वाला क्या होता है, पृथ्वी पर अचानक आने वाला कंपन, जिससे पृथ्वी में कंपन होते हैं, झंझनाहट होते हैं। उसी के माध्यम से कहा जा रहा है कि भूकंप का शाब्दिक अर्थ भूमि का कंपन है, जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल से होता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की यांत्रिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। और भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहा जाता है? भूकंप को मापने की जो यंत्र है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। उसके बाद भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है पी तरंगे, दूसरा एस तरंगे, तीसरा एल तरंगे। पी तरंग जो है इन्हें कहा जाता है, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्राथमिक तरंगे, इंग्लिश में प्राइमरी वेव। क्या कहता है? इंग्लिश में प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। इस तरंग की औसत गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बताओ, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है इसकी जो तरंग होती है। यह ठोस द्रव गैस से क्या होता है? यह ठोस द्रव गैस से होकर गुजरती है और जो छत जो है सबसे कम होती है। क्या होती है? छत सबसे कम होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्या, कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और दूसरा है यस तरंगे, इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं, मतलब सेकेंडरी वेव भी कहते हैं इंग्लिश में। इस तरंग की औसत गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह कहाँ से गुजरती हैं? केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। क्या वो था जो पी तरंगे थी, ठोस द्रव गैस के माध्यम से गुजरती थी, लेकिन यह तरंगे जो होती है यह केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। और छत जो है औसत होगी, औसत, न तो ज्यादा कोई नुकसान होगा न तो बहुत ही धीमी होगा, बहुत ही कम होगा। इसे मतलब यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। उसके बाद यल तरंगे तीसरा है। इन तरंगों की खोज किसने की था? एच.डी. लब ने की थी। एच.डी. लब ने की थी, इसलिए इसे लब वेव्स भी कहते हैं। इस तरंग की औसत गति लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये धरातलीय तरंगे होती हैं। ये अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, मतलब यह तरंग बहुत ही धीमी होती हैं, लेकिन यह अत्यधिक विनाशकारी भी होती हैं, ये क्योंकि धरातलीय तरंगे होती हैं, ये धरातल में आते हैं। यह तरंगे बहुत ही तेज होती हैं और बहुत ही विनाशकारी नहीं, ये तरंगे बहुत ही धीमी होती हैं और बहुत ही विनाशकारी होती हैं। यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यह भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक नेक्स्ट दिन। यदि आप लोगों को ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मेरा चैनल आगे बढ़ाएंगे, तभी मैं ऐसे वीडियो बना पाऊंगा। अब अगला वीडियो अगले दिन। धन्यवाद।